अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश-आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक बात की जो हमें बड़ी भली मालूम होती है, वो है कि एक प्रोमिनेंट इंसान बनना, एक मुमताज़ इंसान बनना, एक ब्रिलियंट इंसान बनना। और इसलिए शायद कि जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि जो दीगर अफराद के अंदर मुमताज़ हैसियत रखता हो, जो ब्रिलियंट हो, तो हमें उस पे रश्क आता है और हम एनवियस भी महसूस करते हैं। सोचते हैं कि यार अगर ये बंदा इस तरह का है तो इसके पीछे तो ये फैक्टर भी है, वो फैक्टर भी है, वो फैक्टर भी है। तो मैं आई एम नॉट सो लकी कि मैं इस तरह का इंसान जो बन सकूं। लेकिन हकीकत ये है कि ये किया जा सकता है, ये बना जा सकता है। सिंपली इसके अंदर कुछ चंद एक चीज़ें हैं कि जो बड़ी तहकीक के बाद सामने आई हैं, उन्हें समझना, उन्हें अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना, ये इतना ही एज सिंपल एज दिस वन। कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगर अपने अंदर पैदा कर लें तो हम भी एक ब्रिलियंट इंसान बन सकते हैं। चंद एक चीज़ें हैं, 15 चीज़ें हैं, कोई उनमें से पेचीदा और मुश्किल नहीं है। उनमें से कोई भी पेचीदा और मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं कौन सी हैं। और उनमें जो पहली चीज़ है, दे डोंट टॉक अबाउट देयर इंटेलिजेंस। वो अपनी जहानत के बारे में बात करते रहना, ये उनको पसंद नहीं है। दे डोंट टॉक अबाउट देयर ओन इंटेलिजेंस। और दूसरी क्या है, दे लर्न बेस्ट थ्रू लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग। लोगों को बोलने का बहुत शौक होता है। लोगों को बोलने का बहुत शौक होता है। अगर कोई नहीं बोल पाता तो अपनी किसी मजबूरी के तहत नहीं बोल पा रहा होता, हालांकि शौक उसको भी बहुत होता है। हाँ, इक्का दुक्का बंदे ऐसे भी हैं जो अच्छी बात कह सकते हैं, बहरहाल खामोश रहना पसंद करते हैं। तो इनका क्या है कि ये लोगों का मुशाहिदा करते हैं, उनकी बात सुनते रहते हैं, उनका मुशाहिदा करते रहते हैं और इस तरीके से वो लर्न करते हैं, इस तरीके से वो सीखते हैं। तो ये उनकी दूसरी बात। तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो क्या है कि दे ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट बाय देमसेल्व्स। ये देखिएगा कि वो चीज़ों को गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं, अपना जहन इस्तेमाल करते हैं। अगरचे ऐसा नहीं है कि वो अक्ल कुल बन जाएं और ये समझें कि जहाँ तक मैंने सोच लिया उससे आगे सोचा नहीं जा सकता। बहरहाल इस एरोगेंस से बिल्कुल हटके, बहरहाल वो अपना जहन चीज़ों को सुलझाने के लिए, गुत्थियां सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जहन जितनी उसको एक्सरसाइज दी जाए इतना वो बेहतर हो जाता है। चौथी उनके अंदर, दे आर ऑलवेज सीकिंग नॉलेज। हर वक्त उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि इंफॉर्मेशन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन एरियाज के बारे में कि जहाँ वो ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। ठीक है जी। और अगली जो पांचवी बात है, दे डोंट ब्रैग अबाउट व्हाट दे नो। वो शोखियां नहीं बिगाड़ते रहते कि मैं ये जानता हूं, मुझे सब पता है, मुझे सब, ये उनका एटीट्यूड नहीं है कतई भी। छठी बात क्या है, दे नो हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। अब वो क्या है कि उन्हें अगर कुछ क्लूज मिल जाएं, कुछ इशारे मिल जाएं, तो आगे अपनी इमेजिनेशन को, अपने तखय्युल को इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को पुर करने की वो कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं
लेकिन ये कतई नहीं समझते कि जो मेरी अकल में आ चुकी है, जो मैंने सोच लिया वही 100% ट्रुथ है और मुझे किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। और आगे जो सातवीं बात है, दे आर कंफर्टेबल with conflicting ideas. They don't see the world as black and white. अगर कुछ दो दो बातों में कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, तजाद है, तो बहरहाल वो सब्र तहम्मुल से इंतजार करते हैं कि ये किस अंदाज के अंदर रिजॉल्व हो सके, समझ आए कि इसमें दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दो चीज़ों को ऐसे फौरन ड्रॉप कर दें। तो अब आगे चलते हैं। आठवीं बात उनके अंदर क्या है, दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे ढेरों सवालात करते हैं ताकि चीज़ों को बेहतर अंदाज के अंदर समझा जा सके। दे एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट थिंकिंग। अब उनके अंदर दोनों तरह की थिंकिंग जो है, एक तो जो अमली प्रैक्टिकल और सॉलिड जो चीज़ उसका पहलू है, दूसरी को जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो तखयलाती है, जो इमेजिनेटिव है, दोनों को ध्यान देते हैं। 10वीं बात क्या है, दे आर दे आर ड्रॉन टू पजल्स एंड पैराडॉक्सेस। अब जो चीज़ें जो होती हैं ना, कह लें कि जो उलझने होती हैं, जो पहेलियां होती हैं, वो इन पहेलियों को, जो बाज़ाहिर चीज़ें न समझ आने वाली हैं, वो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कोई पजल हो, जो मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे दर हकीकत इनका कहना मेंटल एक्सरसाइजेज की सिर्फ इशारा है, ज़हनी वर्जिशें जो हैं। 12वीं बात, दे मूव स्लोली थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। वो मोहतात रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ते हैं आगे, ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर, ताकि मोहतात अंदाज के अंदर आगे बढ़ते हैं। 13वीं क्या है, दे आरंट इंटीमिडेटेड बाय फेलियर। अगर नाकामी का खौफ उनको नहीं रोकता, वो इस बात की वजह से नहीं रुक जाते कि वो नाकाम हो जाएंगे, बल्कि वो जानते हैं कि उन्होंने कामयाब होना है। और अगली जो 14वीं बात है कि दे डोंट ट्राई टू साउंड स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट या स्मार्ट साबित करने की कोशिश करते रहते हों, ये उनका मतमाए नज़र नहीं रहता। 15वीं और आखिरी बात, दे डोंट यूज बिग डिफिकल्ट वर्ड टर्मिनोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज और बहुत ज़्यादा कह लें कि इस्तिलाहात जो है मुश्किल, वो ऐसा इनको नहीं इस्तेमाल करते। वो जानते हैं कि सिंपल बात की जाए, असल जो वज़न है वो आइडियाज़ का होता है। असल जो वज़न है वो आपके भारी भरकम अल्फाज जो हैं उनका नहीं होता। मुझे यहाँ पे एक अंग्रेज़ी का प्रोवर्ब याद आ रहा है कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट नो इट वेल। अगर आप इसको आसानी से अगर आप इसको सादगी से इसको नहीं समझा पा रहे, तो इसका मतलब ये है आपको उस चीज़ पे कमांड और गिरफ्ती हासिल नहीं है। तो ये वो 15 चीज़ें हैं कि जो एक इंसान के, जो ब्रिलियंट इंसान बनना चाहता हो, या दुनिया में जो ब्रिलियंट अफराद हैं, उनके अंदर ये 15 सिंपल चीज़ें आपको नजर आएंगी। इजाज़त दीजिए।